हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, टैबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कौन सा, ये साइंस क्लास 9th का क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 का इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनको अच्छे से क्या करिए, मतलब उनके बारे में डिफरेंस बताइए और इसको कैरेक्टरिस्टिक्स करिए, मतलब अच्छे से उसको समझाइए। ठीक है, देखिए हम लोग पहला पढ़ते हैं, क्या तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहला देखिए ए हमारा क्या है, सॉलिड है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गैस के बारे में। ये फुल नोट्स एकदम अच्छे से आपको मैं नोट्स के द्वारा समझाऊंगा और इसको आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसको जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है इसका पॉइंट, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आप देख सकते हैं पेन है तो ये बहुत ही सॉलिड है। ठीक है, इसीलिए बहुत सख्त होता है। दूसरा पॉइंट सॉलिड के बारे में, सॉलिड हैव और डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, जो शेप होता है वो एकदम डिफिनिट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, और वॉल्यूम उनका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड्स डू नॉट टेंस टू फ्लो। सॉलिड के अंदर बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब सॉलिड बहता नहीं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे रखेंगे तो सॉलिड बह जाए। जैसे पानी होता है ना, पानी के अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से सॉलिड के अंदर बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, मतलब कि इसको हम दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, किसको, सॉलिड को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड। इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत ही छोटा, बहुत ही एकदम लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस होता है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कम स्पेस होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप लोहा ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, सॉलिड में आ जाती हैं। उसके बाद देख सकते हैं छठा पॉइंट क्या है, सॉलिड्स पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से एकदम क्या होते हैं, सख्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि सॉलिड में बनाया हूँ और सॉलिड के जो पार्टिकल है बहुत ही जो एकदम सटे सटे एकदम क्लोजली, और यहाँ पे छोटे छोटे एकदम स्मॉल, मतलब लिटिल स्पेस बिटवीन देम है। ठीक है, और ये एकदम पास पास, इनके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। क्या लिखा है, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। उनके पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उम्मीद करते हैं 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग होते हैं लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड क्या होता है, देखिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए लिक्विड और नॉट रिजिड। लिक्विड क्या होते हैं, सख्त नहीं होते, जैसे आप पानी ले सकते हैं, वो सख्त नहीं होते, उसको हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड आल्सो हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड के जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक गिलास पानी लिए हैं, अगर आप उसको बाल्टी में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम एक गिलास वाला ही रहेगा। मान लीजिए एक लीटर पानी आप लेते हैं, तो 1 लीटर पानी आप चाहे बर्तन में रखिए, किसी गिलास में रखिए, या किसी बड़े बर्तन में रखिए, या बाल्टी में रखिए, वो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम उसका क्या होता है, डिफिनिट होता है, चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लिक्विड टेंड्स टू फ्लो। लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखिए हाँ, इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप उसका क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप ग्लास में लिए हैं तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है। ठीक है, जैसा कंटेनर रहेगा वैसे शेप में लिक्विड हो जाता है। अगर आप एक बाल्टी लिए हैं, अगर बाल्टी में लिक्विड डालेंगे तो बाल्टी के शेप में हो जाएगा। ठीक है, ग्लास लिए हैं, स्टील का ग्लास है या किसी और टाइप का कंटेनर है, कोई डिज़ाइन का ग्लास है, तो उस टाइप का वो शेप कंटेनर के शेप में वो हो जाएगा। जैसा आप कंटेनर लेंगे वैसा उसका शेप हो जाता है, उसका शेप जो है डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्रेसिबल टू ए स्मॉल एक्सटेंट। इनको इसको दबाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र, बहुत ही कम, बहुत ही हल्का। ठीक है, इसको हल्का सा दबाया जा सकता है। क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर स्पेस थोड़े होते हैं। ठीक है, इसी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल, आगे देखते हैं। तो क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, इनके बीच में सॉलिड पार्टिकल से थोड़ा सा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इनके बीच में थोड़ा सा दूरी है। ठीक है, इनके बीच में, इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी दूरी है, और इनके जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सॉलिड के अकॉर्डिंग, सॉलिड से कंपेरिजन करके देखा जाए तो थोड़ा कम होता है। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल आर नॉट क्लोजली पैक। ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते, थोड़े दूर दूर पे होते हैं, लेकिन सॉलिड का क्या होता है, क्लोजली पैक्ड एकदम होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे, जो कि सी हमारा है। ठीक है,
गैस, ठीक है। गैस के अंदर गैस की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। गैसेज आर नॉट रिगिड, गैसेज सख्त नहीं होते, ठीक है, आप देख सकते हैं गैसेज ये सख्त नहीं होते, एकदम सख्त नहीं होते, ठीक है, गैस एकदम सख्त नहीं होते हैं, ठीक है। गैसेज हैव नाइदर अ डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम, इनके ना शेप हमको पता है सही साइज इनका शेप क्या होता है और इनका वॉल्यूम क्या होगा ये भी हमको डिफाइन नहीं होता, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते होंगे, ठीक है। गैसेस आर फ्लो एंड इवापोरेट इजली, गैस क्या करते हैं बहुत ही आसानी से फ्लो करते हैं और इवापोरेट इजीली हो जाते हैं। जैसे आप गैस सिलेंडर देखोगे आपके किचन में होता है, जैसे ही वो उसका किसी तरीके से लीकेज होता है तो तुरंत क्या होता है बहुत ही तेज़ी से फ्लो करता है और साथ ही साथ बहुत ही तेज़ी से क्या होता है इवापोरेट भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। देखिए आपको जो किचन में गैस सिलेंडर होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, आप देखेंगे पूरा उसको हिलाते हैं तो लगता है कि अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा हमको लगता है क्यों, क्योंकि उस गैस को क्या किया गया एकदम कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कि गैस क्या होता है बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होता है। द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। जो गैस पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, एक अगर पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल बहुत दूर होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत दूर दूर से वो फैलते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसेस पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल स्पेस इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये 6 पॉइंट गैस के बारे में समझाया है। तो हमने क्या पढ़ा, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब गैस जो हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर की 3 चीज़ें पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको बहुत ही अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके पीछे जो जो भी इंटरेस्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ और समझाया हूँ उसको जाकर आप देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।